हेलो, नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। साथ ही हमने उसमें पढ़ा था कि किसी भी बहुपद के शून्यक और बहुपद की घात, साथ ही बहुपद के गुणांकों के बारे में, और एक रिलेशन डेवलप किया था बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। उसके गुणांक और शून्यकों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था कि अगर उसके शून्यक अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं तो शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्यकों का गुणा होता है c/a। ठीक इसी के साथ अगर हमें इसके ज़ीरोज़ पता है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इक्वेशन यानी बहुपद पता है तो उसके शून्यक निकाल सकते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी किया। रिमेनिंग एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका, द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। 4s² द्विघात बहुपद है हमारे पास ये, और हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यापन की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद कितने घात का है, 2 घात का। तो इसके कितने शून्यक हमें प्राप्त होंगे, 2 शून्यक। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं। तो ये 2 घात का बहुपद है तो हमें यहाँ इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। शून्यक निकालने का मेथड क्या है हमारे पास, या तो हम बहुपद जिस चर में है उस चर की जगह, जिस चर का बहुपद है उस चर की जगह 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 रख कर देखें कि कौन सा मान बहुपद को शून्य कर रहा है। वो शून्य हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके शून्यक आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अब आपका बहुपद किस में है, s में। चर कौन सा है, s है। तो बहुपद s में है तो s के हमें वो 2 मान निकालने हैं जिनके लिए इस द्विघात बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। s के 2 मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, और ये हम फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। देखिए गुणनखंड करेंगे, किसके गुणनखंड करने हैं हमें, -4 के। -4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, -4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए और गुणा करने पर +4। AC A कितना है 4 और C कितना है 1, तो गुणा करते हैं AC यानी 4 × 1 4। गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे -2 -2। देखो -2 को जोड़ोगे क्या आएगा, -4, और -2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, +4। -2 और -2 को गुणा करेंगे +4, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए -2 और -2। देखिए 4s² -4s को लिख सकते हैं -2s + 1। इन दोनों पदों में से हमने कॉमन लिया 2 और s, तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा 1। ये पूरा कॉमन आ गया। इन दोनों में से 2s कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2s और यहाँ पूरा 1 रह गया। अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें से हम -1 कॉमन लेंगे, तो ये तो हो जाएगा +2s और ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया 2s - 1 और 2s - 1। दोनों फैक्टर सेम आ गए, 2s - 1 और बचा हुआ 2s - 1। दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1/2। दोनों ही गुणनखंड, दोनों ही मान। 2s - 1 को आप 0 करोगे, 2s - 1 को 0 करेंगे तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s की जगह अगर हम 1/2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान 0 होगा, और इस बहुपद का मान 0 होगा, और इसके दोनों मूल आपको कितने मिल गए,
दोनों मूल हमें क्या मिल गए, अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों ही कितने हैं, 1/2 1/2 यानी समान है। तो ये तो हो गए इसके मूल यानी शून्यक, निकल गया, आधा क्वेश्चन हो गया। अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला था, शून्यकों का योग अगर हम करते हैं तो शून्यकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, शून्यकों का योग आना चाहिए माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक माइनस b/a। तो शून्यकों का योग हो गया 1/2 प्लस 1/2, दोनों शून्यकों को जोड़ दिया, 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, ठीक। और 1 को आप लिख सकते हैं -1, ठीक। या फिर पहले देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऊपर वाले 4 को लिख सकते हैं -(-4) लिख सकते हैं, -(-4), माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कट गए, कितना आ गया 1। अब देखिए अंदर जो -4 है वो किसका गुणांक है, अंदर जो -4 है वो किसका गुणांक है, वो है s का गुणांक। अब बहुपद s में है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बटा नीचे जो 4 है वो किसका गुणांक है, s स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया सत्यापन पहले फॉर्मूले का कि शून्यकों का योग किसके बराबर है, शून्यकों का योग बराबर है -s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो आपका हमें सेकंड रिलेशन निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिए इसी के अंदर दूसरे का सत्यापन भी करना है, शून्यकों का गुणा। तो हम शून्यकों को गुणा कर दें, 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 से, दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4। 1/4 को हम देखें अगर तो एक क्या लिख सकते हैं हम, 1 की जगह लिख सकते हैं हम अचर, और 4 की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 है s स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया दूसरा सत्यापन। शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, c/a के, जहाँ c कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, और a होता है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ s स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। शून्यकों का योग होगा -b/a के, b होता है s का गुणांक और a होगा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपके पास, सी पार्ट, 6x स्क्वायर -3 7x। देखिए अब ये बहुपद जो आपका लिखा हुआ है चर की घात घटते हुए क्रम में नहीं है, पहले चर की घात 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो सबसे पहले हम बहुपद को चर के घटती हुई घातों के क्रम में लिखेंगे। लिख लिया हमने। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, बहुपद को चर की घटती हुई घातों के क्रम में लिखना है। घटती हुई घात कितने घात का है, 2 घात का, तो पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। 3 घात का है तो 3 2 1 0। 4 का है 4 3 2 1 0, घटती हुई घातों के रूप में लिख लिया घटती हुई घात। गुणनखंड कीजिए और शून्यक निकालिए। -7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर -7 आए और गुणा करने पर आ जाए -3 × 6 यानी कि -18। गुणा करने पर तो क्या आ जाए -18, AC 6×18 और माइनस है तो -18, और जोड़ने पर आए -7। देखिए क्या होंगे फैक्टर, जोड़ने घटाने पर आए -7 और गुणा करने पर आए 18, तो
-9 प्लस 2। देखो माइनस का तो 9 और प्लस का 2, -9 और प्लस 2 को जोड़ेंगे, -9 और प्लस 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -7। और -9 और प्लस 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, -18। तो फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए -9 प्लस 2। गुणनखंड कर दें हम, 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, कॉमन ले लिया 3x। यहाँ क्या बचेगा, 6 में से 3 लिया कॉमन, 2 बचा, x स्क्वायर में से x लिया, 9 में से 3 लिया 3 और x आई गया बाहर। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, ले लिया। तो फैक्टर क्या हो गए, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो शून्यक क्या हो गए दोनों, x के शून्यक या बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, इसको 0 के बराबर करोगे तो एक तो आएगा 3/2 और दूसरा आएगा -1/3। जीरोस निकाल लिए। अब हमें फिर से रिलेशन करना है, दोनों रिलेशन को सत्यापित करना है। तो शून्यकों का योग देखिए, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के। -b/ आप यहाँ से देखिए क्या है, a क्या है, मैं लिख देती हूँ, a है 6, b है -7 और c है -3। ठीक है, क्या होता है शून्यकों का योग, -b/a। जब आप -7/a यानी 6, तो कितना आना चाहिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आना चाहिए आपका 7/6। देखिए शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को जोड़ दें, 3/2 और -1/3, प्लस माइनस माइनस जोड़ देंगे, लघुत्तम कितना आएगा, 6। लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, 6 को 2 से काटा 3 और 3 को 3 से किया 9, -2 कितना आ गया, 7/6। 7/6 आ गया। 7 को आप लिख सकते हो -7, क्योंकि हम 7 की जगह नहीं लिख सकते x का गुणांक, हम किसकी जगह लिखेंगे, x का गुणांक। क्या है x का गुणांक, -7 है। तो हमें यहाँ -7 बनाना है, और -7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर और माइनस से बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर देंगे। तो -7 की जगह हमने लिख दिया x का गुणांक, और 6 किसका गुणांक है, 6 है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। सेकंड देखिए, शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा अगर हम निकालें तो दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3/2 और गुणा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। 3 से 3 कट गया, -1/2। अब -1/2 को अरेंज करना है, और क्या बनाना है -1/2 को अरेंज करने पर, C/A -3/6 -3/6 बनाना है इसको। और इसको -3/6 बनाने के लिए नीचे 6 लाना है, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से ऊपर गुणा कर दिया और 3 से नीचे गुणा कर दिया। कर सकते हैं हम। 1/2 को 3/6 बनाना है, तो 1/2 और 3/6 में क्या अंतर है, ऊपर नीचे समान संख्या से अनुपात समानुपात का फॉर्मूला लगा के गुणा कर दिया। नीचे 6 चाहिए था, 2 था, तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा किया। अब नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे। और -3 क्या है, अचर पद, और x 6 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया आपके शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणांकों का बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों का और गुणांकों के बीच के रिलेशन का सत्यापन।
तो अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो आपको सिस्टमैटिक ही वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात का बहुपद 4u² प्लस 8u। ठीक, सबसे पहले आप ABC छाटिए। ABC छाटिए, फैक्टर्स तो हम कर लेंगे। अब अगर हम देखिए इसमें से ABC छाटते हैं, A होता है x², यहाँ u में बहुपद है तो u² का गुणांक, B होगा u का गुणांक और C होगा अचर पद, जो नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने बहुत सरल है, यहाँ तो सीधे ही कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन लिया तो u + 2 ये बच गया। और यहाँ से जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो बहुपद के शून्यक देखिए क्या हो जाएंगे। इसको 0 के बराबर किया, 4u बराबर 0 तो u बराबर 1, मान तो कितना आ गया 0, और दूसरा मान इसको 0 के बराबर किया तो u + 2 = 0, देन u = -2। दूसरा शून्य क्या आ गया? दूसरा शून्य आ गया आपका -2। तो आपके पास दोनों शून्य आ गए, एक शून्य आ गया 0 और एक शून्य आ गया -2। अब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा रिलेशन निकालना है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा? देखिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर हम करते हैं तो दोनों को हमें जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो 0 - 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसे बनाना है -2 को क्या बनाना है? x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी u का गुणांक बटा u² का गुणांक। ठीक, -2 को आप लिख सकते हो, -2 को हम क्या लिख सकते हैं? b/a बनाना है। तो b/a बनाने के लिए हम -2 को 2/-1 लिख सकते हैं। 4 से ऊपर गुणा किया, 4 से नीचे गुणा किया, -8/4। माइनस अपनी जगह एज इट इज है, 8 की जगह क्या लिखेंगे? u का गुणांक, और 4 की जगह क्या लिखेंगे? u² का गुणांक। तो ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। गुणांक और शून्यकों के बीच का पहला संबंध सत्यापित हो गया। सेम एज दूसरा अगर हम निकालें तो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, दोनों शून्यकों को गुणा कर देते हैं। 0 × -2 कितना हो जाएगा? 0। 0 को लिख सकते हैं 0/4। ठीक है, 0/1 लिख दो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। 0 को 4 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, 1 को 4 से करोगे 4 आ जाएगा। तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, 0/4 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें नीचे चाहिए u² का गुणांक, और नीचे u² का गुणांक यानी नीचे कितना चाहिए? 4 चाहिए। नीचे 4 चाहिए तो हमने 0/4 लिख दिया डायरेक्ट ही। 0 की जगह क्या लिखेंगे? अचर, और 4 की जगह क्या लिखेंगे? u² का गुणांक। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरीके के बाकी के बच्चे दोनों पार्ट भी हम कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुपद के शून्यक निकालना सीखा, सिर्फ 2 घात के बहुपद के, द्विघात बहुपद के। 2 घात के बहुपद के शून्यक हम साधारण गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, जो हमने निकाले। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित किया, शून्यकों को जोड़ा, जोड़ने के बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार उसे एडजस्ट किया। क्या बनाने के लिए? कि ऊपर तो आए
माइनस बी और नीचे आए ए। ऐसे ही गुणा निकाला और एडजस्ट किया सी अपॉन ए में। रिलेशन हो गया वेरीफाई, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट कर लिए। 2 पार्ट और हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ, तो वो दोनों पार्ट आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुपद में कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया। इसके अलावा ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, तो आप या तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए या इसके ऊपर एक कोई छोटा सा वीडियो बना दीजिए, तो मैं बिल्कुल जितना मुझसे हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को करके देखिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं कर सकते। मैथ्स को हमें सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ता है, और मैथ्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे, कहीं नहीं अटकेंगे। एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज को अगर आप 2 या 3 बार हाथ से निकाल लेते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि बोर्ड एग्जाम में आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ्स में आपके कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। बट शर्त है कि मैथ्स एक दिन पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, रेगुलर पढ़ने का सब्जेक्ट है, प्लस समझना है, प्लस प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुपद नहीं दे रहा है, आपसे बहुपद पूछ रहा है। बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणा आपको दे रखा है। बहुपद ज्ञात करना है और क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणा दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में बहुपद दे रखे थे, शून्यक पूछे थे और फिर शून्यकों के योग और गुणा से उसके गुणांकों के बीच का संबंध पूछा था। अब बहुपद पूछा है जबकि शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, शून्यकों का योग, ठीक, और शून्यकों का गुणा। शून्यकों का योग भी दे रखा है, शून्यकों का गुणा भी दे रखा है, और कितना दे रखा है, योग दे रखा है 1/4 और गुणा दे रखा है -1। शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और गुणा दे रखा है -1, ठीक है। अब देखिए हमें शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणा पता है, साथ में एक संबंध पता है। तो मैंने आपको एक तो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, क्या था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला था बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये था बहुपद हमारे पास डायरेक्ट। तो अभी देखिए एक लाइन में ही हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो, लेकिन बोर्ड में हमें डायरेक्ट नहीं करना होगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कैसे आया। योग कितना है 1/4, तो मैं यहाँ रख देती हूँ 1/4 x² माइनस 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, -1 रख देती हूँ। तो ये आ गया आपके पास बहुपद। यह 4 लघुत्तम ले लो तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये आ गया आपके पास बहुपद। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा, ये हो गया आपके पास बहुपद। लेकिन हमें ये बहुपद इस तरीके से नहीं निकालना, ये हम सिर्फ हमारे आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक। सही प्रोसेस क्या है देखिए, शून्यकों का योग क्या होता है, दिया गया है आपके पास 2 शून्यक। अगर हमारे पास अल्फा बीटा हम माने तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है -b/a, यही होता है फॉर्मूला। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, ठीक है।
माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1/4। माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर हो गया, 1/4 के। तो यहाँ से बी अपॉन ए का मान कितना आ गया, -1/4। बी अपॉन ए का मान कितना आ गया, देखिए माइनस का पक्षांतरण कर दिया, बी अपॉन ए आ गया -1/4। और गुणा सी अपॉन ए होता है, और गुणा किसके बराबर है, -1 के। तो सी अपॉन ए का मान कितना आ गया, -1। ठीक है। अब क्योंकि द्विघात बहुपद होता किस फॉर्म में है, द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद निम्न होगा। क्या लिखते हो आप द्विघात बहुपद, बताओ, ax² + bx + c, यही लिखते हैं द्विघात बहुपद। सब में मैंने a का भाग दे दिया, इस द्विघात बहुपद में a का भाग दे दिया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x² + b अपॉन a + c अपॉन a, लिख सकती हूँ ना इस द्विघात बहुपद को। हम ये जो b अपॉन a c अपॉन a लिख रहे हैं वो कौन से द्विघात बहुपद के कॉफिशिएंट्स हैं, ax² bx + c के ही तो है। और इस द्विघात बहुपद को मुझे ज्ञात करना है तो मुझे ABC पता होने चाहिए। अब क्योंकि ABC नहीं पता तो हम क्या कर रहे हैं, A का भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x², b अपॉन a और c अपॉन a। और b अपॉन a c अपॉन a का मान आपको पता है, तो ये हो गया b अपॉन a की जगह रख दिया -1/4 x, b अपॉन a की जगह रख रही हूँ -1/4 x एज इट इज है, और c अपॉन a की जगह क्या रख रहे हैं, -1। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 4x² -x - 4, 4 से गुणा कर दिया फिर से, या आपको एज इट इज रहने दो तो भी ठीक है। तो ये हो गया आपके पास द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणा हमें दे रखा था, योग और गुणा हमें दे रखा था। तो हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बहुपद को। एक तरीका तो ये है आपके पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए का मान निकाल लिया हमने, और यहाँ से द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है उसमें बी अपॉन ए और सी अपॉन ए रख दिया। तो ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद जो हमें निकालना था। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप हल कर कर ABC के मान निकालिए, और ABC के मान निकाल कर यहाँ रख दीजिए। तो अब देखिए इसी में ABC के मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ABC के मान निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखो b अपॉन a c अपॉन a, दोनों में अपॉन में a आ रहा है, यानी दोनों का हर समान होना चाहिए। दोनों का हर समान होना चाहिए, तो यहाँ हर कितना है, यहाँ हर कितना है हमारे पास, 4 है, जबकि यहाँ हर कितना है, -1 को लिख सकते हैं ना, -1/1 है। तो दोनों का हर समान करने के लिए हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, किससे, 4 से। जब हम हर में करेंगे तो अंश में भी करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं -4/4। c अपॉन a का जो अनुपात है -1, उसको हम 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर रहे हैं, 4/4, 4 से 4 कट गया, 1/1 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह एज इट इज़ है। इस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, -1/4। अब देखिए दोनों का हर हो गया समान, हो गया समान हर। तो अब हर समान हो गया, तो देखिए b और a का अनुपात आ रहा है -1/4, और c और a का अनुपात आ रहा है -4/4। b और a का अनुपात है 1/4 माइनस, और c और a का अनुपात है -4/4। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू हो गई -1, a की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू हो गई -4। तब a की वैल्यू हो गई आपके पास 4, b की हो गई -1 और c की हो गई -4। सिर्फ अनुपात आपको
निकालने हैं और b अपॉन ए c अपॉन ए के जो ये अनुपात है इसमें दोनों का हर बराबर करना है। हर बराबर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों के हर में a ही है और दोनों का हर जब समान है तो दोनों का हर समान संख्या में भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने समान कर दिया 4 से गुणा करके। तो ABC के मान आ गए। ABC के मान आ गए तो क्योंकि बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा बहुपद हो गया a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान। तो ये हो गया अभीष्ट बहुपद, वह बहुपद जो आपको ज्ञात करना था, जिसके जीरोस का योग और गुणा आपको दे रखा था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। अंडर रूट 2 और 1/3। सेकंड पार्ट, शून्यकों का योग अंडर रूट 2 और गुणा हो गया 1/3। अब देखिए योग और गुणा दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए होता है, कितना दे रखा है योग, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ से बी अपॉन ए, या चलो बाद में लिख लेंगे। और अल्फा इंटू बीटा गुणा कितना दे रखा है, सी अपॉन ए होता है और सी अपॉन ए का मान है 1/3। ये गुणा हो गया। अब c अपॉन ए और b अपॉन ए और a दोनों का हर समान करना है। इसका हर है 1, इसका हर है 3। 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा। तो हमें इसे 3 से गुणा करना है, हो जाएगा हर बराबर। और हम इसे जब 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। सिर्फ ऊपर नहीं करना, सिर्फ नीचे नहीं करना, दोनों जगह करना है, ठीक है। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, तब अनुपात देखो जरा, b अपॉन ए। b और a का अनुपात कितना है, b और a का अनुपात कितना है, माइनस साइन का पक्षांतरण कर रही हूँ, माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको। माइनस का पक्षांतरण कर दिया, b अपॉन ए हो गया माइनस √3√2/3। और c और a का अनुपात 1/3। दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया ABC के मान निकल गए। तब आपके पास A का मान हो गया 3, B का मान हो गया -3√2 और C का मान हो गया 1। B का मान ये, A का मान ये और C का मान ये। अनुपात ही तो निकाल रखा है और अनुपात से हम उसके मान को निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास, क्योंकि बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये बहुपद हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आ गया दिए गए शून्यकों के योग और गुणा का बहुपद, वह बहुपद जो हमें निकालना था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डू प्रैक्टिस योरसेल्फ। If you have any problem, then you consult me, message me on my WhatsApp number. So please practice, क्योंकि practice makes a man perfect. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, उतने ही आपके काम में परफेक्शन आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।